गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या। गाइस आप सब लोग कैसे हैं? ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम गाइस फर्स्टली। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम द रोड साइड। रोड साइड पोएम है जो इनके राइटर जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिखा है इस पोएम में कि जो एक रोड साइड वेंडर होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है ये बताया गया है इसमें, और गरीब लोगों की लाइफ कैसी होती है वो बताया गया है इसमें चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले इस पोएम को। द लिटिल हाउस वॉज नॉट विद अ लिटिल न्यू शेड। मतलब शेड मतलब जो क्या होता है, एक छोटा सा घर है जिसके बारे में बताया। एक छोटा सा घर है, इसके बाहर क्या है, बहुत गरीब लोग हैं, उन्होंने क्या करा, बाहर शेड लगा के, क्या दुकान सी लगा लेते हैं ना रोड साइड पे, हाईवे पे जैसा लगा लेते हैं, तो एक घर है, उन्होंने क्या है रोड साइड पे एक दुकान लगा ली है सब्जी फ्रूट की। और क्या है कि वो उम्मीद रखते हैं कि लोग आते जाते हैं यहाँ से, तो क्या है हमारी सब्जी खरीदेंगे और हमारे पास 4 पैसे होंगे जिससे हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, और ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ एज रोड साइड के एज पे ही बैठ के उन्होंने क्या है उस दुकान को लगा रखा है। और ट्रैफिक स्पीड मतलब वहाँ पे क्या है, क्राउड है फुल, जहाँ पर से लोग आते जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। रोड साइड स्टैंड द पैथेटिकली, मतलब इतनी ख़राब कंडीशन है उस हट की जो उन्होंने शेड लगाया, बहुत ही करीब है वो, उन्होंने पैथेटिकली मतलब ख़राब कंडीशन में बहुत ज़्यादा उसको लगा रखा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू स्टे फॉर अ डॉलर ब्रेड बट द सम ऑफ द मनी एंड कैश यूज फॉर सपोर्ट। मतलब क्या है, वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या है, हमें थोड़ा सा हमसे सामान लेंगे। वो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, हमें क्या है जो हम सामान रख के बैठे हैं उसको खरीद लो ताकि हम थोड़े से पैसे कमा सकें, कुछ कैश कमा सकें हमारे सपोर्ट के लिए। ठीक है, द फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम द सिंकिंग एंड द वेदरिंग फ्रंट एंड द पॉलिश ट्रैफिक पास। वो कहते हैं कि इतने जो सिटीज़ में इतनी ज़्यादा क्राउड रहता है, उनके पास इतना पैसा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम वो लोग रहते हैं तो हम थोड़ा सा क्या है, जो पॉलिश ट्रैफिक जो भर के पास ठोके यहाँ से निकल जाता है और हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं वो लोग। वो ऐसे लोग हैं कौन, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मर्सिडीज वगैरह में निकलते हैं। ठीक है, और क्या है वो उनको देखते तो हैं लेकिन क्या है, उनसे बात भी करना अपने आप को इरिटेट करना समझते हैं ये लोग। ये ऑथर इसमें बता रहे हैं कि जो रोड साइड पे वो बैठे हैं, एक जो टेंट वो लगा के, शेड लगा के जो फ्रूट और वेजिटेबल बेच रहे हैं, उनसे ये लोग बात करना भी क्या है, इरिटेट होना समझते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि तुम जो ये शेड लगा के बैठे हो उससे क्या है, हमारी सीनरी जो बाहर का व्यू है वो ख़राब हो रहा है वो ख़राब हो रहा है। तो ठीक है, और क्या तुमने बोर्ड के साइन भी गलत लगा रखे हैं, एंड मतलब नॉर्थ एंड साउथ, तो ये टर्न जो है ये भी गलत लगा रखे हैं तुमने, इसका डायरेक्शन भी गलत है, हमें आने जाने में दिक्कत होती है। तो वो कहते हैं हमने जो ये सब सामान रखा है बास्केट के अंदर आपने रोड पे देखा होगा ना, बास्केट में क्या होता है, वो सब अलग अलग बास्केट में, किसी में कैरेट, किसी में ये सब फ्रूट वगैरह लगा के रखे हैं अलग अलग। तो वो कहते हैं ये भी कितना गंदा है, ये भी कितना गंदा है, कितना गंदा सामान वो बोलते हैं उनको। वो कहते हैं जो ब्यूटीफुल माउंटेन और सी है उसको क्या है तुम खराब कर रहे हो। ठीक है, और क्या है वो बोलते हैं कि उनकी कंप्लेन ये है, उनको दुख है, वो खुश नहीं है इस चीज़ को लेके कि लोग जो शहर के लोग हैं वो क्या है यहाँ से निकल के जाते हैं और हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, और हम क्या है हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, और क्या वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि जब ये लोग इस ट्रस्ट से यहाँ बैठते हैं कि भाई हमें कोई ना कोई आके क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा, हमसे सामान खरीदेगा। ठीक है, लेकिन क्या है वो क्या है, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि जैसे एक पिक्चर होती है ना, एक मूवी होती है एक मूवी होती है, यहाँ पे ये लाइफ ऐसे समझते हैं कि पिक्चर मूवी होती है थिएटर में, जैसे एक हीरो होता है पुराना, जैसे पुरानी मूवी में दिखाते थे कि अभी ये लड़का गरीब है और अभी ये अमीर हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है। हम तो खाली इतनी उम्मीद रखते हैं कि जो हम थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं उसकी हमें कीमत मिल जाए। और जो क्या है पार्टीज़ की पावर होती है वो दिखाते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो हमारे साथ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हें ये बना के देंगे, तुम्हें वो बना के देंगे, और हमारी गैदरिंग करते हैं, मर्सीफुली गैदरिंग इन टू लीव द विलेजर्स। क्या करते हैं कि हम थिएटर बनाएंगे, स्टोर बना के देंगे तुमको, हमें वोट दो, हमें लालच देते हैं। और क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं, हमें लालच देते हैं, हमें तुम्हें बेनिफिट होगा अच्छी तरह। और ये सब करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं कि भाई
क्या है, तुमको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं ये सब करने के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं, जब उनकी जीत हो जाती है, उनका काम खत्म हो जाता है, तो वो खुद तो जाके सो जाते हैं और हमारी नींद को खराब कर देते हैं। क्यों? कि भाई जब हमें सपने दिखाए हैं जिस चीज़ के, उसके बारे में हमें क्यों नहीं हमें प्रॉफिट होता। तो ये रियल में भी होता है ऐसे। तो क्या वो बोलते हैं कि भाई ऐसे कि हमारे साथ में क्या होता है, हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे के पैराग्राफ में क्या है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे से क्या होता है, जब बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, कई गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो क्या रुकती हैं। ऐसे तो कोई रुकती नहीं है, रुकती किस लिए है, पूछने के लिए कि यहाँ से यू टर्न जाना है तो किधर से जाना है, यहाँ से इतनी दूरी पे कौन सा रास्ता है, यहाँ से जाने के बाद आगे क्या मिलेगा। ऐसे और कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे आगे शेड के आगे रुकती तो हैं, लेकिन कि यहाँ से यू टर्न जाना है, और क्या हमारी घास खराब करके चली जाती है। लेकिन क्या है, हमसे ये नहीं पूछते हैं कि ये सब्जी कितने की दी। ठीक है, तो ये ऐसे है। और उसके बाद क्या होता है, और ये भी पूछते हैं कि गैस कहाँ से मिलेगी। हमें तो इसके बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि हमारे पास स्कूटर नहीं है, साइकिल नहीं, इवन हमारे पास साइकिल तक नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ है और गैस स्टेशन कहाँ है, इसके बारे में। तो वो सब पूछते हैं, हमने कभी देखा भी नहीं है उसके लिए। तो वो ये सब बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इससे। तो वो अब ऑथर क्या है, लास्ट जो लाइन्स है ना, उसमें ऑथर कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा कभी कभी इनके दुख को देखकर ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को मार दूँ, और लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सफ़र और दुख से गुजर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कई लोग जो ऐसे होते हैं वो मजबूर होते हैं, जिन्हें रोड पे शेड लगाना पड़ता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लगा लेते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये आते जाते, अब हाईवे पे आते जाते ही अगर किसी भी शेड से कोई हाईवे में से लोग ये सोचते हैं ना कि हमें, अरे पता नहीं ये सही है कि गलत है, इसका फूड कैसा है, अच्छा है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, इसीलिए लोग में भी ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें ये बताया गया है, तो जो ऑथर हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो वो बोलते हैं कि भाई क्या है कि मेरा मन करता है कभी कभी इनको मैं मार दूँ, इनको इतना दुख है, इतना सोरो है, लेकिन वो सोचते हैं कि कल को मेरे ऊपर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके मैं खुदकुशी कर लूँगा क्या, मैं मर जाऊँगा क्या जाके। तो फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें फेस करना चाहिए उस चीज़ को। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना चाहिए। ये चीज़ इसमें बताइए लास्ट लाइन्स में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई में कोई डाउट है, तो उसका सोल्यूशन होता है, उसको छोड़ देना ही उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो हार्ड वर्क करने से ही सोल्यूशन निकलता है। और अब तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कोई डाउट हो तो यू कैन क्लियर विद देम। इतने सारे जो आपको यूट्यूब चैनल्स पे टीचर हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यू गो थ्रू देयर चैनल्स एंड आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।